और इनका जो फॉर्म भरने का तारीख रखा है। अब ये फॉर्म कौन कौन बच्चे भरेंगे और क्या क्या इसके अंदर आएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कब इसके अंदर आपका एग्जाम होगा, कैसे फिजिकल होगा और कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, वो पूरी चीजें बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी। आज उन तमाम पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है जो अपने बच्चे को शॉर्ट टाइम में वर्दी में देखना चाहते हैं, चाहे उनका बेटा हो या भाई हो या पड़ोसी हो। ये वीडियो को स्किप मत करना और आखिरी तक ये देखना कि जो ये 1 लाख वैकेंसी से ऊपर, मतलब कि 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, और शॉर्ट टाइम में आपके बच्चे को रेडी करके भर्ती करवाने के लिए आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेकर के आपके बच्चे को वर्दी में खड़ा करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये इंडियन आर्मी की भर्ती जो आई है 1 फरवरी से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या क्राइटेरिया मांगा है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, शॉर्टकट में आपको बताता हूं और उसके बाद आपको भर्ती होने की रणनीति भी बताऊंगा। अगर आप अपने बच्चे को या स्टूडेंट अगर कोई देख रहा है तो पहली बार में अगर आपको भर्ती होना है तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलते हैं, मेरे साथ देख लेना। ये आपको इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भारतीय सेना ने अग्निवीर की भर्ती के लिए यहाँ पे पूरा ऐलान कर दिया है। इसके अंदर जेसीओ रैंक की भर्ती भी है और इसके अंदर जो ओआरएस रैंक, जो कि जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, इन सब की भर्तियां निकाल दी हैं और इनका जो फॉर्म भरने का तारीख रखा है वो रखा है 1 फरवरी से। अब ये फॉर्म कौन कौन बच्चे भरेंगे और क्या क्या इसके अंदर आएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कब इसके अंदर आपका एग्जाम होगा, कैसे फिजिकल होगा और कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, वो पूरी चीजें बताऊंगा। आपको बता देता हूं कि पूरे दिल्ली के अंदर इकलौता मैं जीतू फौजी यानी कि चार्ली एकेडमी आपको पहली बार में सिलेक्शन देने की कैपेसिटी रखता हूं और मैंने हजारों बच्चों को पहली बार में सिलेक्ट करवाया। तो अगर आप भी इस बार पहली बार फॉर्म भर के एक ही बार में सिलेक्ट होना चाहते हो और वो भी बिना पैसा दिए, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब आगे मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 1 लाख जो वैकेंसी है इसको आप 1.5 लाख मान करके चलना। अगर 1.5 लाख वैकेंसी ये आपके सामने स्क्रीन पे अगर आ चुका है तो आपको भर्ती होने में जो रणनीति बनानी है, पहली बार में जो भर्ती होने का जो इसके अंदर आप ड्रीम लेकर के चलोगे, कैसे होगा वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसके अंदर मैं बता दूं कि इंडिया के जितने भी हमारे बहन बेटी हैं, मतलब कि गर्ल्स एंड बॉयज, ये पूरे के पूरे बच्चे इसके अंदर अपना फॉर्म भरेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए और आपका 45%, यानी कि अगर आपका 45% है, 10वीं पास हो और आपका ईच सब्जेक्ट 33% है, तो आप इंडियन आर्मी का, जो लड़कियां हैं वो वुमेन मिलिट्री पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं और जो लड़के हैं वो अपना जीडी का, ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज जो पीसीएम या पीसीबी के स्टूडेंट है वो नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल और कलर का फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो बॉयज होंगे उनका, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और अगर हील का एरिया नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी है तो उसका 162 सेंटीमीटर। अगर कोई एक्स सर्विसमैन का लड़का है या फिर उसका कोई फौजी पापा या भाई अगर है तो उस बच्चे को 2 सेंटीमीटर का हाइट में छूट मिल सकता है। वहीं पे अगर लड़कियों की बात करें हम लोग, जो वुमेन मिलिट्री पुलिस वाली हैं उनका हाइट 162 सेंटीमीटर। 90% कॉम्पिटिशन बेटा आप लोगों के लिए खत्म हो जाता है जब आपका हाइट की बात आती है 162 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हिल और एरिया की लड़कियां आती है तो 148 पे भी आप अपना यहाँ पे चयन कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर कोई एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन की अगर लड़की है तो 160 पे भी अपना फॉर्म आवेदन कर सकती है। अब यहाँ पे आ जाओ कि जो लड़कों का वजन होना चाहिए वो 44 से लेकर के 70, लेकिन दोस्त 50 किलो से कम मत आना। अगर 50 किलो से कम आते हो तो आपको चार्ली अकेडमी के ट्रेनिंग के अंदर और भी ज्यादा वेट डाउन हो जाएगा। तो दोस्त आप अपने खाने पीने पे पूरा ध्यान दे देना। चेस्ट 77-82 मांगते हैं, इसके अंदर 5 सेंटीमीटर का फ्लॉप होता है। 77 से 82 होगा तो 5 सेंटीमीटर का फ्लॉप ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसके अंदर जो बच्चे होंगे जिनका एज होगा 17.5 साल से लेकर के 21 साल के, जो गर्ल्स एंड बॉयज होंगे वो इसके अंदर एलिजिबल होंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि लड़कियों का यहाँ पे वेट 47 से 60 किलो होगा और इनका भी जो एज है वो 17.5 साल से लेकर के 21 साल होगा। आगे बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर जो भर्ती का प्रोसेस होता है, भर्ती के प्रोसेस में आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले आपका रिटर्न होगा जो सीबीटी एग्जाम पैटर्न पे होगा, जिसके अंदर आपका जनरल नॉलेज की क्वेश्चन, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग 15-15 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग का होगा
टोटल इसके अंदर आपका 50 क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का होता है, और आपका 100 नंबर का ये पूरा का पूरा एग्जाम होगा। 1 घंटे का टाइमिंग होता है, जिसके अंदर सीबीटी के माध्यम से आपको ये एग्जाम देना होता है, गर्ल्स एंड बॉयज। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप आपके इसके अंदर आएगा, वो आएगा आपका फिजिकल का। फिजिकल के अंदर दोनों को, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को 1600 मीटर का रनिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आपको टाइमिंग को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, और उसमें आपका नंबर भी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। मतलब कि क्वालिफाई होने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने रिटर्न में 40 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आपको फिजिकल के अंदर सेकंड ग्रुप या एक्सीलेंट ग्रुप होगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, थर्ड और फोर्थ ग्रुप भी दे दिया। तो मैं अपने बच्चों को इसको गाइड नहीं करूंगा। आपको फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, यहां पे अगर आप मारते हैं 5 मिनट 30 सेकंड, जो कि फर्स्ट ग्रुप आप मान करके चलना कि 5 मिनट ही होगा। 5 मिनट से आप ज्यादा मान करके चल रहे हो, तो आप समझ लेना कि आप सेकंड ग्रुप के बच्चे हो। तो 5 मिनट पहला ग्रुप होगा, और 5:30 पे आपका सेकंड ग्रुप होगा। उसके बाद जो बच्चे आते हैं वो क्वालिफाई तो होंगे, लेकिन वर्दी में खड़ा नहीं होंगे, और वर्दी में खड़ा करने की जिम्मेवारी मेरी होगी। 5 मिनट से लेकर के 5:30 में आपका पूरा टाइमिंग क्लोज करवाने की जिम्मेवारी भी मेरी होगी। अब यहाँ पे आप आ जाओ, जो सेकंड नंबर 60 नंबर का आपका रनिंग होगा, और 40 नंबर का आपका क्या होगा, बिम होगा, जिसको हम चिन अप बोलते हैं। अब इसमें अगर आप 10 बिम लगाते हो, तो आपको पूरे 40 मिलेंगे। 9 लगाते हो 33 मिलेंगे। 8 लगाते हो 27, 7 लगाते हो 21, 6 लगाते हो 16, और 6 से डाउन जाते हो तो आप चिन अप के अंदर क्या हो जाओगे, फेल माने जाओगे। सारा खेल आपका रनिंग और आपका फिजिकल के ऊपर होता है। रही बात रिटर्न की, तो रिटर्न में जो रणनीति मैं लगा करके चल रहा हूं, आप चाहे अभी तक पेन और कॉपी 10वीं के बाद नहीं उठाए हो, आपका एज इलिजिबल है, आपका हाइट है, आप पूरी जिम्मेवारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पेरेंट्स है तो बच्चा मुझे दे दो, कितना भी डिफॉल्टर हो, कैसा भी लड़का हो, निकम्मा हो, मुझे दे दो, मैं आपको वर्दी में खड़ा करके दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं। साथ में आपको बताता हूं, तो इसके अंदर एक 9 फीट का डिच और जिगजैग बैलेंसिंग, ये मेरा पूरा A to Z, ये कैंपस के अंदर पूरा इन्वायरमेंट बना रखा है, एक मिनी आर्मी कैंपस। उसके अंदर आपके बच्चे को, या फिर जो बच्चा कहीं से भी, यूपी हरियाणा बिहार राजस्थान कहीं से भी आता है, पूरा एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही कैंपस में आपको रेडी करूंगा, और रेडी करने के बाद वर्दी में भेजूंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मेरे बच्चे भर्ती होकर के जाते हैं। आगे इसके अंदर जो लड़कियों का फिजिकल होगा, वो भी सेम 1600 मीटर का योगा, लेकिन इसका 8 मिनट का टाइमिंग। लेकिन हम यहाँ पे 7 मिनट में रेडी करके आपके बच्चे को, और यहाँ पे जो लड़की आएंगी उनको 7 मिनट में मैं रेडी करूंगा, 60 नंबर मिलेगा। और यहीं पे अगर हम बात करें लड़कियों का, तो लड़कियों का भी यहाँ पे 1600 मीटर का रनिंग होगा, और इस 1600 मीटर का रनिंग में ही उनको 100 नंबर का डिसाइडेड हो जाएगा। अगर जो मेरी लड़कियां हैं, अगर 7.5 मिनट में अगर आपने 1600 मीटर क्वालिफाई कर लिया, तो आपको पूरा 100 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपने सेकंड ग्रुप के अंदर 8 मिनट में अगर किया, तो 88 नंबर मिलेगा। हाई जंप, लॉन्ग जंप आपका 3 फुट और 10 फुट है, लेकिन क्वालिफाई होगा। अगर आपको बच्चों नौकरी लेना, तो ना तो आपका कोई फिजिकल ज्यादा टफ है, ना रिटर्न टफ है। अगर आपका टफ है, तो ये डिसीजन लेना कि आप कहां पे ट्रेनिंग कर रहे हो और किसके पास ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर आपने मुझे जिम्मेवारी दिया, तो आपको वर्दी में खड़ा करके मैं आपको यहाँ पे पास होने के बाद पैसा लूंगा, उससे पहले कोई पैसा नहीं लूंगा। आगे मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो तीसरा स्टेप होगा, उसके अंदर मेडिकल होगा। कहीं पे भी आप जाओगे, आपको फॉर्मेलिटीज के लिए मेडिकल करवाएंगे। मैं अपनी एकेडमी के अंदर अपने बच्चों का 14 बॉडी पार्ट निःशुल्क, उनका आंख कान नाक दांत, हाइड्रोसिल पाइल्स नौकनी फ्लैट फुट, ये A to Z सारा चीज मैं पास करवा करके देता हूं। आपको कोई अगर छोटा मोटा दिक्कत परेशानी है, उसके लिए भी मैं आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूं कि आपको जब आप फॉर्म आवेदन करते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। आपका 10वीं का मार्कशीट होगा, अगर आप जीडी और ट्रेडमैन में भर रहे हो। ट्रेडमैन वाले में अगर आपका 45% से कम भी होगा, इच सब्जेक्ट भी 33, ऑल ओवर भी 33, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। जीडी में आपका 45% होना चाहिए पूरा, और उसके बाद 33% होना चाहिए इस सब्जेक्ट। डोमिसाइल इसके अंदर मस्ट होता है। जो भी बच्चे जिस भी स्टेट में रहते हैं, और उसके जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको आप लोग हरियाणा में यूपी में निवास बोलते हैं, आवासी निवासी, तो वो आपको बनवा लेना है। एक ईमेल आईडी, गांव के खास करके लड़के जो ईमेल आईडी है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपना एक सेपरेट ईमेल आईडी रख लेना, जिसके ऊपर आपका आईडी पासवर्ड वगैरह होगा, जिससे कि आप अपना एडमिट कार्ड निकालोगे, रिटर्न का फिजिकल का, बाद में आप इधर उधर भूल जाओ, उससे बढ़िया कि आप अपना सेपरेट एक ईमेल आईडी कर लेना।
एक मोबाइल नंबर फिक्स कर लेना जिसके ऊपर ओटीपी जाएगा, जिसके ऊपर आप आराम से ओटीपी या कोई भी नोटिफिकेशन जाएगा तो उसके ऊपर आप बढ़िया तरीके से याद करके आप उसमें से निकाल सकते हो सारा चीज। और स्कैन करने वाला आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपका कोटा है तो वो आपका डॉक्यूमेंट में लगा देना। और उसके बाद आधार कार्ड, ये आधार कार्ड के अंदर जो बच्चे का 10वीं के मार्कशीट में डिटेल भरा हुआ है वही आप अपने आधार कार्ड के अंदर से डालना। अगर आपने आधार कार्ड में कुछ और डाल दिया और 10वीं के मार्कशीट का कोई डिटेल और डाल दिया, पापा के नाम का या मम्मी के नाम का या फिर अपने नाम के स्पेलिंग का, तो वो आप फॉर्म भरने से पहले ही सारा चीज डिसाइड कर लेना, पूछ लेना मेरे से आकर के कि सर मेरे 10वीं के मार्कशीट में ये लिखा हुआ तो मैं क्या चीज उसके अंदर आवेदन करूं। क्लियर है बेटा? आगे बता देता हूं कि इसके अंदर जो बच्चे अभी 10वीं पास कर चुके हैं और वो 11वीं में पढ़ रहे हैं और 12वीं में भी पढ़ रहे हैं, पेपर नहीं दिया है, तो आप अपना देख लो कि जैसे ही 17.5 साल आपका एज हो रखा है आप फॉर्म भरो। और आपका जो एज का गणना है वो आप देख लेना कि 2023 में 1/10/2002 से 2006 तक जितने बच्चे जन्म लिए थे उन सभी बच्चों को फॉर्म भरने के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल माना गया था। उसी तरीके से 2024 2025 और अभी हम बात करते हैं 2026 का कि 17.5 साल से लेकर के और 21 साल तक जो बच्चा है वो फॉर्म भरेगा। तो जो बच्चा जिसका जन्म 1/10/2005 के बाद यानी कि 1/10/2005 के बाद भी अगर हुआ होगा और उसका जो लास्ट एज है वो 1/4/2009 तक, तो यानी कि ये जो जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो जो 10वीं पास करके 11वीं का पेपर देने वाले हैं, जो 12वीं का पेपर देने वाले हैं, वो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप सिर्फ फॉर्म भर दो, बाकी आपके शरीर के ऊपर ये जो इंडियन आर्मी का भर्ती लाने का पूरा जो काम होगा ये मैं करूंगा और वो भी पैसा लूंगा पास कराने के बाद। तो बस आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और उसके बाद जिम्मेवारी मेरी होगी। आगे मैं बता देता हूं अपने बच्चे को कि जो फॉर्म भरने का डेट है वो 1 फरवरी 2026 से, यानी कि आपका सिर्फ 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद से आप अपना इंडियन आर्मी के सपना को पूरा करने के लिए, यानी कि 2 दिन बाद अपने इंडियन आर्मी के सपने को पूरा करने के लिए आप अपना फॉर्म आवेदन कर सकते हो। अब फॉर्म भरने का सारा पैटर्न बता दिया, सारा चीज करवा दिया। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि ये एग्जाम कब तक होगा, कैसे मैं आपको तैयार करूंगा इस 90 दिन के अंदर। आपका मई और जून के अंदर आपका एग्जाम 99.9 यानी कि 100% आपका हो जाएगा और जुलाई और अगस्त के अंदर आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। और उसके बाद आपको नौकरी लेने के लिए कहां जाना है, मोबाइल में बैठ करके पढ़ने से इंडियन आर्मी में आप सिलेक्ट हो सकते हो, बर्फ की फोटो को देखने से ठंडक महसूस कर सकते हो, या फिर आप जेन्युइन रियल आप अपने ऑन ग्राउंड उतर करके आप अपना रिटर्न और फिजिकल करो। आपका ये जीतू फौजी भाई, आपका दोस्त, आपका ट्रेनर आपको वर्दी में खड़ा करने का ये पूरा का पूरा चैलेंज लेता हूं। बस आप अपने सही टाइम पे फॉर्म भर के और सही टाइम पे आप अपना पूरा का पूरा जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे देना, मैं आपके सपने को पूरा करूंगा। और पैसा कब लूंगा, पास करवाने के बाद। अगर आप मेरे तौर तरीके से मेरे बताए हुए जगह पे आप एक्टिविटी करोगे तो मैं आपको पास होने के बाद पैसा लूंगा। तो ये देख लेना बेटा कि जो बच्चे अभी 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, 17.5 साल के हो चुके हैं, तो मैं आपको 11वीं का पेपर देने के लिए भी छोड़ दूंगा, 12वीं का एग्जाम देने के लिए भी छोड़ दूंगा, लेकिन आप अपना फॉर्म भरो, आपको मैं पास करवाऊंगा। और आप जब तक 12वीं का रिजल्ट आएगा, 11वीं का रिजल्ट आएगा, तो आपको 98% तक मैं आपको एक फौजी बना चुका हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है। तो जितने भी बच्चे हैं स्क्रीन के ऊपर आप कॉल करके आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवा लो कि आपका हाइट, वेट, एज, एजुकेशन, परसेंटेज, आप एलिजिबल हो तो आप तुरंत फॉर्म भरो, चार्ली एकेडमी के आ जाओ। अगर फॉर्म भरने में भी दिक्कत हो तो मेरी टीम आपको फॉर्म भरवा देगी। तो जल्दी से जल्दी जितने भी पेरेंट्स हैं वो बिना अपने बच्चे का समय और अपना पैसा बिना इधर उधर खराब किए मुझे आप अपने बच्चे का एक मौका दे दो, मैं आपके बच्चे को इंडियन आर्मी के वर्दी में खड़ा कर दूंगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होता है आप मुझसे कॉल करें, मेरा नंबर स्क्रीन पे ऊपर चल रहा है। आप मेरी टीम से भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी आकर के मिल सकते हैं। मैं कंटिन्यू आपके बच्चे को ट्रेंड करने के लिए बापड़ोला और नांगलोई के अंदर हाजिर रहता हूं। आपका मैं काम करके दूंगा और पैसा लूंगा आपके बच्चे को वर्दी में खड़ा करने के बाद। इसके अलावा अगर मन में किसी भी तरीके का भर्ती से लेकर के डाउट या दिक्कत होता है
और ये वीडियो सचमुच में अगर आपके किसी भाई गरीब परिवार के बच्चे को अगर मदद दे सकती तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, ताकि आप जैसा बीज डालोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका वेट करूंगा इंडियन आर्मी की वर्दी में खड़ा करने के लिए।